नईम ज़फ़र, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं? डॉक्टर साहब, हम हमेशा जब बात करते हैं तो बच्चे की सेहत की करते हैं कि बच्चा का किस एज ग्रुप में कितना वज़न होगा, कितना फ़ीड लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन क्या ये बात सच नहीं है कि ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं माँ की सेहत के साथ? क्योंकि जो ही बच्चा कंसीव हुआ तो अगर माँ सेहतमंद होगी तो बात आगे चलेगी, माँ ही नहीं सेहतमंद होगी तो फिर बच्चा बेचारा, ये सच है? आपकी बात दुरुस्त है। पूरी दुनिया में जो प्रीमेच्योरिटी के रेट्स हैं, जो वहाँ पे बच्चे जो वक्त से पहले पैदा होते हैं ना, उनको प्रीमेच्योर कहा जाता है। पाकिस्तान में तकरीबन 1/4 से ज़्यादा बच्चा पैदा टाइम पे हो रहा है और उसका वज़न कम है। वज़न कम है, उसका वज़न 2.5 किलो से कम है, जो कि स्टैंडर्ड लाइन है, जिसका मकसद ये हुआ कि उसकी माँ की सेहत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो अपनी बच्ची को ग़िज़ाइयत फराहम कर सकती। और इसकी क्या वजूहात? बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि माँ की सेहत के बारे में कोई, एक तो माँ, जब हम इसको उससे भी पीछे लेके जाते हैं, जब माँ एडोलेसेंट थी या माँ शादी से पहले उसकी सेहत क्या थी, तो उसकी सेहत कैसी थी। फिर वक्त से पहले शादियाँ, फिर अगर बच्ची जब प्रेग्नेंट है तो उसकी खुराक, हम खुराक की तरफ तवज्जो बड़ी देते हैं लेकिन मुतनासिब खुराक नहीं देते। उसके एंटीनेटल विजिट्स नहीं होते, जो कि उसको डॉक्टर के पास जाना है, उसके अल्ट्रासाउंड वगैरह होना है, और उसकी सारी, क्योंकि हमारी ज़्यादातर डिलीवरीज तो अभी भी घरों में ही हो रही हैं, और उनको वो सहूलियात भी नहीं है और वो शऊर भी नहीं है और वो उनको बताया भी नहीं जाता, जिसकी वजह से कि उनके जो बच्चा परवान चढ़ रहा है उसको खून सही नहीं मिल रहा, उसको खुराक सही नहीं मिल रही। नतीजतन वो ना सिर्फ ये कि वो वज़न में कम रह जाता है, बल्कि जिस तरफ हम बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते हैं कि वो बच्चा ज़हनी तौर पे, दिमाग की हार्ड वायरिंग, याद रखिएगा दिमाग बन रहा है उस वक्त, वो भी उसको भी वो चीज़ें कम रह जाती हैं। क्या माँ अगर स्ट्रेस्ड हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अच्छा खाना पीना ठीक है, सब कुछ, स्ट्रेस हो, उसको लड़ाई झगड़ा ये वो, इससे फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ता है। बल्कि आजकल जो कई लोग ऑटिज़म और ADHD की बातें करते हैं, उसके ओरिजिन्स वहाँ पे भी लेके जाते हैं, अटेंशन डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और दूसरा ये है कि वैसे भी अगर आप देखें कि क्योंकि एक मतलब आप हैरान होंगे कि जिस तरह की, मैं पेरेंटिंग पे बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, वो कहते हैं कि अगर माँ बच्चे के पेट में जब है, अगर उस वक्त वो तिलावत कर रही है या नात पढ़ रही है या दीन की बातें कर रही है, तो बच्चे की उस वक्त वो उस तरफ चल पड़ेगा। इसलिए जो मगरिब है वो म्यूज़िक की बातें करता है कि उसको सुकून में रहे, और जहाँ मारपीट और जहाँ कुछ हो, चाहे बच्चे को डायरेक्टली नुकसान नहीं पहुंच रहा, लेकिन बच्चे को ज़हनी तौर पे टॉर्चर हो रहा है। डॉक्टर साहब, ये बात, इसका मतलब आप जो है वो सच वाली बता रहे हैं ना, कंफर्म वाली बात आ रही है। मैं कहूँगा तो बिल्कुल लगेगा शायद इमोशनल है कि अगर माँ नात पढ़ रही है, तलावत कर रही है या सुन रही है और आवाज़ बच्चे को जा रही है तो बच्चे की ज़हनी सेहत पे फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल पड़ता है, और ये इसके स्टडीज़ हैं, इट्स अ साइंटिफिक फैक्ट। ये कोई जज्बाती बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, माँ जब माँ बनती है, उसे पता चलता है कि अब मैं माँ बनने लगी हूँ, तो आपके ख्याल में उसके लिए 1 2 3 4 5 कौन से स्टेप्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं प्रायोरिटी वाइज? देखें, सबसे पहले तो ये है कि उसको सबसे पहला अपना एक मुआयना करवाना है, ठीक, और जो कि एक मुस्तनद कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ज़रूरी नहीं है डॉक्टर हो, क्योंकि हर जगह डॉक्टर है भी नहीं, लेकिन मिडवाइफ से एक मुआयना है जो कि ये देख के बताए कि सब चीज़ें ठीक हैं या नहीं। ठीक है। और ये कितने अरसे बाद होना चाहिए? आमतौर पे जो है ना, प्रेगनेंसी के दरमियान ये कम से कम 5 से 7 दफ़ा होता है, और आइडियली 9 से 10 दफ़ा होना चाहिए। इनके तकरीबन महीने सवा महीने बाद होना चाहिए। शुरू में हर महीने बाद, फिर 2 हफ्ते बाद, फिर 1 हफ्ते बाद। अच्छा, इस तरह ये मुआयने होते हैं, और ये हर जो मिडवाइफ है वो ये करती हैं। ठीक, क्योंकि जब पहले 6 महीने में 1 महीना, 6 से 7 साढ़े 7 8 महीने तक 2 हफ्ते, और आखिरी महीने में तो फिर 1 हफ्ते के बाद। सब ये जो बात कई दफ़ा हुई है और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे हुई है कि हमारे जो बच्चे हैं वो अंडर नरिश्ड हैं, अंडर नरिश्ड कह लूँ या इसको एक और तरफ से देखते हैं कि हमारी अगर पिछले 20 साल में देखें तो बच्चे और बच्चियों दोनों की, उनके जिस्म कमज़ोर हैं, उनकी हाइट्स कम हैं, उनके बाल ज़्यादा गिरते हैं, वो एक उम्र में आने से पहले गंजे भी हो रहे होते हैं, कमज़ोर भी हो रहे होते हैं। इसका किस चीज़ से ताल्लुक़ है? बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह मैं आमतौर पे कॉन्सेप्ट देता हूँ 1000 डेज़ का जी। 1000 डेज़ का कॉन्सेप्ट बड़ा समझने वाला है। पहले 9 महीने माँ के पेट में जी, जिसका मतलब है 270 दिन जी, और पहले 2 साल बच्चे की पैदाइश के बाद जिसका मतलब है 730 दिन। तो ये पे भी है 1000 दिन जो हैं ये बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्यों?
सबसे पहले तो ये कि बच्चा नतफे से लेके और उसने जब पैदा होना है तो उसका वज़न 3 किलो है, 1 साल पे वो 3 किलो से 10 किलो होगा, और 2 साल ज़्यादा 3 गुना हो गया, 3 गुना उसने। और ये जो है वज़न बढ़ता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग ये कद इसी तरह उसका बढ़ेगा। पैदाइश पे 50 है सेंटीमीटर, 1 साल पे 75 है, 2 साल पे 85 है। ठीक, ये तो लीनियर ग्रोथ है जी। जो सबसे हैरान कुन बात है, दिमाग वो भी हम सर की ग्रोथ लेते हैं, पैदाइश पे वो 50 सेंटीमीटर है, और सॉरी पैदाइश पे वो है पैदाइश पे वो आ जाता है 35 सेंटीमीटर्स, 1 साल पे वो 42 हो जाता है, और 2 साल पे जाते जाते वो 47 हो जाता है, और उसके बाद अडल्ट 50 है, 54 है। सो सारे के सारा जो ब्रेन की ग्रोथ है वो पहले 2 सालों में हो रही है। अब इन 2 सालों में उसका कद भी बढ़ना है, उसका जिस्म भी बढ़ना है, उसका वज़न भी बढ़ना है, उसका दिमाग भी बढ़ना है। और लोगों को ये नहीं पता कि जिस तरह कंप्यूटर में एक हार्ड ड्राइव है और एक सॉफ्टवेयर्स हैं, सो हार्ड ड्राइव का मतलब है दिमाग के जो ताने बाने बुनने हैं वो उसी वक्त बुने जाए, वो पहले 18 महीने में और प्रेगनेंसी के दौरान बुने जाएंगे। उसके बाद नया न्यूरॉन कोई नहीं बनेगा सारी जिंदगी, उसके बाद सिर्फ कनेक्शंस बन रहे हैं, जिसका मतलब सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे हैं आपके पास, हार्डवेयर बन चुका है। अब अगर इस पीरियड में बच्चा कमज़ोर है, उसका वज़न कम है, उसका कद नहीं बढ़ता, सबसे पहले तो ये अगर खुराक नहीं है ना, तो ना सिर्फ वज़न नहीं बढ़ेगा, कद नहीं बढ़ेगा। वज़न ज़िंदगी में कभी भी बढ़ा सकता है, कद दोबारा नहीं बढ़ेगा, तो बच्चा कद में छोटा रह जाता है। लेकिन उस वक्त तो खुराक सिर्फ मदर फीड ही होगा ना? किसकी बात कर रहे हैं? 2 साल तक कौन कह रहे हैं? नहीं देती है माँ दूध। अच्छा, ये भी मसला है। अगर माँ अपना दूध पिला रही हो तो और क्या चाहिए? तो मसाइल कहाँ से आ जाएंगे? पाकिस्तान में इस वक्त, यार कितनी शर्मिंदगी वाली बात है? पाकिस्तान में इस वक्त जो शरह है माँ का दूध पिलाने की, ऑफिशियल शरह 48% है। 48 जी, आधी से ज़्यादा माँ दूध पिलाती नहीं है, ऑफिशियल है, असल इससे भी बहुत कम है। माँ का दूध एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ्स नहीं है। पैदा होते के साथ किसी भी जगह चले जाएं, चाहे वो गांव में है, चाहे वो बड़े से बड़े अस्पताल में है, डब्बा साथ चलता है या ऊपर का दूध साथ चलता है। ये नहीं होना चाहिए। नुकसान क्या है उसका? क्या नुकसान ये है कि माँ का दूध नहीं आएगा। एक माँ के दूध में जो ग़िज़ाइयत है वो नहीं आएगी, माँ के दूध में जो दिमाग बनाने की सलाहियत है वो नहीं आएगी। आप गाय का दूध पिला रहे हैं, चाहे जितना भी अच्छे से अच्छा डब्बा है, चाहे गाय का दूध आप पिला रहे हैं, वो सब गाय का दूध ही है। अब वो दूध जो है वो बच्चे की फिजिकल ग्रोथ शायद बेहतर कर देता है, दिमागी ग्रोथ नहीं करता। दूसरा, फिर बच्चा उससे, सबसे बड़ी अहम बात की आपने, वो दिमागी ग्रोथ नहीं करता, बहुत कम। देयर इज़ अ स्टडी है, जो बच्चे 2 साल तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पीते हैं, मतलब माँ के दूध के साथ ग़िज़ा लेते हैं, उनमें और जो बच्चे दूध नहीं पीते हैं, IQ में 5 पॉइंट्स का डिफरेंट है। 5 का IQ का डिफरेंस है। So आप यू कैन ऑलवेज से, एंड देन वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस कि IQ का डिफरेंस है। सर ये बच्चे, हम जब उनकी हार्ड वायरिंग इतनी कमज़ोर है, उनके ऊपर जितना मर्जी बोझ लाद दें, वो कॉम्पिटेंट नहीं होंगे, क्लर्क बन जाएगा, साइंसदान नहीं बनेगा। और सब सर बड़ा हो जाता है। और आमतौर पे कहते हैं विटामिन D की डेफिशिएंसी है। तो पहले ज़माने में माएँ धूप में लेके बच्चों को मालिश किया करती थी, धूप भी लगती थी, अब शायद इंडोर ज़्यादा है। क्या ये बात सच है? और अगर विटामिन D की डेफिशिएंसी हो बच्चे में तो किस चीज़ से पता चलेगा? देखिए, एक तो हमने घरों में बच्चों को अंदर कर दिया इंडोर कर दिया। शहरों में हमारे, क्योंकि शहर बढ़ते चले जा रहे हैं, दीवारें ऊंची होती जा रही हैं, धूप आ भी नहीं रही। दूसरा, हमने बच्चों को धूप में जाने से इसलिए मना कर देते हैं कि उनका रंग काला हो जाएगा। तीसरी बात, जो कि मैं लाहौर जैसे शहर की बात करूंगा, हमारी हवा में इतनी पोल्यूशन है कि जो धूप आ भी रही है उसके अंदर अल्ट्रा वायलेट रेज ज़मीन तक नहीं पहुंच रही, वो नहीं पहुंच पाते। बच्चे धूप में भी हैं, लेकिन धूप में नहीं, धूप की विटामिन D है वो नहीं पहुंच रही। डॉक्टर साहब बड़ा अहम पॉइंट बताया। अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन और तमाम तंजीमें ये कहती हैं कि बच्चे को पैदाइश से विटामिन D पिलाना शुरू कर दीजिए, कर दीजिए, क्योंकि विटामिन D की कमी जो है वो वरना यूनिवर्सली हो रही है। और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की और भी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज हैं हमारी, लेकिन अगर सवाल विटामिन D पे है तो मैं ये कहूँगा, और उसकी वजह से भी हमारी ग्रोथ इफ़ेक्ट होती है, और उसकी वजह से कद भी इफ़ेक्ट होता है, बच्चे की डेवलपमेंट भी इफ़ेक्ट होती है।
सर का साइज जो बढ़ता है ना, वो सर का साइज नहीं बढ़ रहा, असल में यहाँ पे हड्डियाँ उनकी जो है वो चौड़ी हो जाती हैं, उसकी वजह से ऐसा आता है। ये डॉक्टर साहब ने वैसे ना बातें करके डरा दिया। एक तो ये स्मॉग, जिसको आप स्मॉग इतना ईजी लेते हैं ना, वो स्मॉग बड़ी डेंजरस है। इतनी गर्द गुबार है आपके माहौल में कि धूप जो नीचे आती है वो भी बेचारी प्योर नहीं रहती। ओ खुदा के वलियो, कोई इंसाफ करो इस मुल्क के ऊपर।